सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार सुहेल वड़ाइच के मुताबिक शौरा आफाक ड्रामा निगार विलियम शेक्सपियर्स ने सदियों पहले कहा था, मोहब्बत अंधी होती है और आशिक को इन जुनूनी हरकत का एहसास तक नहीं होता जो वो मोहब्बत में कर जाते हैं। तजादिस्तान की सियासत की मोहब्बत तो सरासर अंधी है। हम अपने पसंदीदा सियासतदान को खुदा का नाइब बना देते हैं, इसकी गलतियों पर पर्दा डालते हैं। हामी अंधी मोहब्बत में इसे अवतार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर देते हैं। इन जुनूनी आशिकों की नजर में इनकी मोहब्बत सियासतदान पर तनकीद करने वाले सब लिफाफी, गद्दार, नूनी या फिर फौज के एजेंट हैं, जबकि ये जुनूनी आशिक अपने महबूब को इस आला और अरफा मकाम पर बिठा देते हैं कि इस सियासतदान को जमीनी हकाइक का ना इदराक होता है, ना वो इन्हें समझ पाता है। तजादिस्तानी सियासत का कप्तान इस मिसाल पर पूरी तरह फिट बैठता है। इसके आशिकों की अंधी मोहब्बत ने इसे चूम चूम कर मार दिया है। इन आशिकों का हाल ये है कि मैं जिससे प्यार करता हूँ इसे मार देता हूँ, या नाम नेहाद आशिक ये जुनूनी फिदाईन अकल से न काम लेते हैं और न कप्तान को अकल से काम लेने देते हैं। यूट्यूबर हो या नाम नेहाद बागी, ये कप्तान की सोचों को यरगमाल बना चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा सियासी अलमिया है कि खान के बज़ाहिर चाहने वालों ने इसे इंतहा पसंदी और अजमत के इस तख्त पर बिठा दिया है जिसका वाहिद रास्ता तख्ते की तरफ जाता है। हालांकि अगर अक्ल व शऊर को बरवेकार लाया जाता तो अजमत के तख्त से वो इक्तदार की तख्त पर बहुत जल्दी मुतमक्किन हो सकता था। अंधी मोहब्बत करने वालों के अवतार को हालिया पाक भारत कशमकश में एक सुनहरी मौका मिला जिससे फायदा उठाकर वो अपने सियासी मुखालिफ शरीफों को नॉकआउट करवा सकते थे। जंग से एक दिन पहले एक अहम तरीन हुकूमती जिम्मेदार ने तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को पैगाम दिया कि अगर तहरीक इंसाफ शामिल होने की हामी बरे तो हुकूमत और मुक्तदरा ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का फौरी एहतमाम कर सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान की सियासी क़यादत के मुत्तहिद होने और कप्तान और मुक्तदरा के दरमियान राब्ते बहाल होने का पैगाम जाएगा। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कप्तान से जेल में मुलाकात की और मुक्तदर कुव्वतों की तरफ से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। तहरीक इंसाफ की जेल से बाहर बैठी क़यादत ने कप्तान को कायल करने की कोशिश भी की, लेकिन जेल में बैठे चीते ने साफ इनकार कर दिया और यूं न ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, न ही माजी के वजीर आजम की दोबारा से किंग बनने की राह हमवार हो सकी। यूं कौमी इत्तेहाद को सुनहरी मौका भी जाया हुआ। खान की सलाखें नरम होने और खुलने का इम्कान भी जाता रहा और सबसे ज्यादा नुकसान ये हुआ कि तहरीक इंसाफ का फौज और जनरल मुखालिफ बयानिया बुरी तरह पिट गया। तहरीक इंसाफ के इनकार ने न सिर्फ खुद अपनी मकबूलियत को नुकसान पहुंचाया बल्कि अहले सियासत की मजमूई अहमियत को भी मुतासिर किया। फौज ने मजमूई सियासी क़यादत के बगैर जंग लड़कर और फिर फतह के डंके बजाकर अहले सियासत हत्ता के मौजूदा शहबाज शरीफ हुकूमत को भी वक्ती तौर पर गैर मुतल्लिक कर दिया। इस जंग के अकेले फातेह जनरल आसिम मुनीर हैं जो वक्ती तौर पर अवामी मकबूलियत के इस आला मकाम पर फाइज हो गए हैं जिस पर कभी कप्तान खान कोई जंग लड़े बगैर फाइज हुआ करते थे। सियासत और जमहूरियत को लाजमन फौजी फतह ने धुंधला दिया है। अंधी मोहब्बत सियासत में हो तो अंधेरी गलियों में ले जाती है, मगर मजहबी और रोमानवी मोहब्बत का एक दूसरा और मुतजाद नजरिया अल्लामा इकबाल ने पेश किया है। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। मजहबी अकीदत और रोमानवी ताल्लुक में तो बेखतर कूदा जा सकता है, जबकि सियासत में मंतक, दलील और अक्ल से काम लिया जाता है। सियासत हकाइक की दुनिया से ताल्लुक रखती है, जबकि अंधा इश्क और मोहब्बत, रोमांस और तस्वुरात के दायरे में आते हैं। PTI के डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर्स इमरान खान को मफामत की तरफ जाने ही नहीं देते, क्योंकि मफामत से इनकी रोजी रोटी बंद हो सकती है। बस इसी फायदे की खातिर अपने लीडर को बजाय चूम चूम कर मार रहे हैं। तजादिस्तान की अंधी सियासत में अकल की अहमियत की बजाय जज्बात की हुक्मरानी ही हमारा मसला है। जिस दिन हमारे यहाँ अकल की हुक्मरानी हो गई, अंधी अकीदत सियासत में खत्म हो गई, इस दिन तजादिस्तान के तजाद दूर हो जाएंगे और असल पाकिस्तान बन जाएगा। तहरीक इंसाफ का मसला इस जुनूनी आशिक जैसा हो गया है कि इसे किसी दूसरे की हमदर्दी या अकल की बात एक ऐसा बहाना लगती है जिसमें इसे फंसाया जा रहा है। अपनी गलतियों की वजह से तहरीक इंसाफ की बुलबुल को हर तरफ जाल बिछे नजर आते हैं। असल में हर नाकाम आशिक और हर नामुराद मोहब्बत के हर दो फरीकों का इस दुनिया से ईमान उठ जाता है। जज्बात से बनाई गई इमारत अकल के एक डक्के से टूट जाती है। झूठ से तराशा गया खूबसूरत पैकर सच के एक डंके से ढेर हो जाता है। वही अमरीकी सदर ट्रम्प जिससे खान की रिहाई की तवक्कुआत बंदी थी, वो पाकिस्तानी मुक्तदरा का तर्जुमान बना हुआ है। पाक भारत जंग में इंसाफी तवक्को कर रहे थे कि फौज को झटका लगेगा, यहाँ भी सूरत हाल उलट गई है। जंग ने मुक्तदरा
فضا کو مقبول بھی کر دیا ہے اور پہلے سے ان کا رتبہ بھی بڑھا دیا ہے۔ تحریک انصاف اپنے لیڈر کو چوم چوم کر نہ مارے، حقائق کی روشنی میں بیرسٹر گوہر علی اور ان کے ساتھیوں کے مصالحت پسند فارمولے کو تسلیم کیا جائے، جذباتی اور جنونی یوٹیوبرز کے نرگے سے نکل کر حقیقت پسندانہ فیصلے کیے جائیں۔ اب اسے حالات کا جبر کہہ لیں، وقت کی سچائی کا نام دے دیں یا زمینی حقائق سے ہمکنار ہونا سمجھ لیں، رستہ یہی ہے۔